तो सूरा इखलास की क्या क्या फ़ायदा है, इस टॉपिक के अंदर आपको हम सबसे पहले बता देंगे। अगर आपके घर के अंदर बड़े बड़े नौसत आ चुका है, आपके घर के अंदर पहाड़ जैसे कर्जे में आपने डूब गया है, अगर इस दुनिया के अंदर आपकी एक बेटियां है या तो दो बेटियां है या तो तीन बेटियां है, लेकिन शादी करवाने के लिए आपके पास 1 रुपया तक नहीं है, ऊपर से आपकी गरीबी पूरी तरह से आ गया है, अपने गरीबी को ख़त्म करने के लिए आपके पास इस दुनिया के अंदर कोई भी जरिया नहीं है, ऊपर से आपके पास जॉब तक नहीं है, ऊपर से आपके घर के अंदर देखा गया एक बाला से आपके घर यानी कि पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, दूसरे बाला आपके घर में आ गया है, ऊपर से आपके घर के अंदर नजरे बद आ गया है, ऊपर से किसी ने आपके घर के अंदर बंदिश कर दिया है, ऊपर से आपके घर में आसिफ का छाया है, ऊपर से आपके घर के अंदर किसी ने काला जादू कर दिया है, ऊपर से आपके घर में रिजिक आता है लेकिन टीकने का कोई नाम ही नहीं लेता है, ऊपर से ये भी देखा गया आपके घर के अंदर एक बंदा बीमारी से शफा नहीं हुआ, दूसरे बंदा बीमारी में मुब्तला हो गया, दूसरे बंदा बीमारी से शफा नहीं हुआ, तीसरे बंदा उसे टाइम यानी कि बीमारी में मुब्तला हो गया, ऊपर से आपके कारोबार ख़त्म हो गया है, ऊपर से आपके दुकान ख़त्म हो गया है, ऊपर से आपकी इस दुनिया के अंदर ज़मीन जायदाद के कारोबार भी पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। इस दुनिया के अंदर अपनी ज़ुबान से किसी को गालियाँ नहीं देना है, अपनी ज़ुबान से आपको किसी को तकलीफ़ नहीं देना है, या तो अपने माँ बाप को तकलीफ़ नहीं देना है, या तो अपने रिश्तेदार को तकलीफ़ नहीं देना है, या तो अपने पड़ोसी को तकलीफ़ नहीं देना है, या तो अपने दोस्त को भी यानी कि तकलीफ़ नहीं देना है। अगर अपने ज़ुबान से अगर छोटे बच्चे को भी आपने अगर तकलीफ़ दे दिया तो उसे टाइम मेरे आका सल्लम आपके ऊपर नाराज़ हो जाएगा, जिस टाइम मेरे आका सल्लम आपके ऊपर नाराज़ हो जाएगा उसे टाइम अल्लाह भी आपके ऊपर नाराज़ हो जाएगा। इस दुनिया के अंदर हर बंदे के लिए आपको कामयाबी के लिए आपको दुआ मांगना है, और हर बंदे के लिए आपको बड़ दुआ नहीं मांगना है। अगर हर बंदे के लिए आपने अगर दुआ मांगना शुरू कर दिया, ऊपर से आपकी वो इतना बड़ा दुश्मन है, ऊपर से आपकी वो इतना बड़ा शत्रु है, फिर भी उनके लिए आपको दुआ मांगना है, लेकिन उनके लिए आपको बड़ दुआ आपको नहीं मांगना है। अगर उसे टाइम आपने अगर बड़ दुआ अगर मांग लिया तो अल्लाह आपको पूरी तरह से इस दुनिया के अंदर हलाक कर देगा, उसे टाइम आपको हर जगह से आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ेगा। तो सूरा इखलास के अमल मैंने आपको सबसे पहले बताया था, यानी कि यही अमल करने के बाद आपके घर के अंदर जितना बाला होगा, आपके घर के अंदर जितना नौसत होगा, आपके घर के अंदर जितना मुसीबत होगा वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। आपके घर के अंदर अगर ला इलाज बीमारी होगा तो वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके घर के अंदर अगर बड़े बड़े अगर जिन्नत होगा, बड़े बड़े सियातीन होगा, बड़े बड़े आसेब होगा, बड़े बड़े चुड़ैल होगा, किसी ने हमजत आपके घर के अंदर मुसल्लत कर दिया है तो वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और आपके घर के अंदर अल्लाह वो आपको कामयाबी अता करेगा। उसे टाइम आप देखकर आप हैरान हो जाएंगे। सूरा इखलास के जरिए से आप इस दुनिया के अंदर तमाम हाजत को आप पूरा कर पाएंगे, क्योंकि सूरा इखलास के अंदर अल्लाह ने वो हिकमत रखा है, जो मकसद लेकर आप पढ़ेंगे वही मकसद अल्लाह आपको पूरा करके देगा। तो आइए प्यारे नाज़रीन, वो वजीफ़ा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है, कच्चा प्याज आपको नहीं खाना है, कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है, गरीबों को या फ़कीरों को 11 रुपये आपको सदका दे देना है, और यही अमल आपको पीर के दिन से आपको शुरू कर देना है। यही अमल आपको सोमवार के दिन से आपको शुरू कर देना है। सोमवार के दिन आपको यही अमल 12 बजे से लेकर 1 बजे के दरमियान आपको 1 मरतबा आपको कर लेना है। सबसे पहले आपको जोहर की नमाज अदा करने के बाद वही जाए नमाज पर आपको बैठ जाना है। एक अगरबत्ती आपको जला देना है, जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है। जिस टाइम आपने जिस्म के अंदर थोड़ा सा इतर लगा लिया है, उसके बाद सबसे पहले आपको एक नींबू की आपको इंतज़ाम कर लेना है। जब आपने सबसे पहले एक नींबू की इंतज़ाम कर लिया है,
उसके बाद ही आप यही अमल यानी कि आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले वही जय नमाज पर बैठकर आपको 11 मरतबा यानी कि दुरूद इब्राहिम आपको पढ़ लेना है। अगर आपको दुरूद इब्राहिम याद नहीं है तो उस टाइम आपको कोई भी दुरूद शरीफ आपको 11 मरतबा पढ़ लेना है। जिस टाइम आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया है उसके बाद सूरह फातिहा आपको सिर्फ 1 मरतबा आपको पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। यही सूरह फातिहा आपको सिर्फ यानी कि 1 मरतबा आपको पढ़ लेना है। जब आपने सूरह फातिहा को 1 मरतबा पढ़ लिया है उसके बाद सूरह इखलास आपको सिर्फ 21 मरतबा आपको पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। यही सूरह इखलास आपको सिर्फ 21 मरतबा आपको पढ़ना है। आखिर में आपको सिर्फ यानी कि 11 मरतबा आपको दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। जिस टाइम आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया है उसके बाद इस नेमो के अंदर आपको फूंक मार देना है। जिस टाइम अपने नेमो के अंदर आपने फूंक मार दिया, जिस मरीज के ऊपर बीमारी है उस मरीज के यानी कि सर पर 7 मरतबा आपको घुमाना है। अगर आपके घर के अंदर पूरी तरह से बाला और नौसत आ गया है तो आपके सर पर यानी कि 7 मरतबा घुमाना है। जिस टाइम आपने 7 मरतबा घुमा लिया है उसके बाद यही नेमो आपको यानी कि वीरान जगह के अंदर आपको ले जाना है। वहाँ पर आपको थोड़ा सा यानी कि खोरने के बाद यही नेमो आपको गाड़ देना है। जिस टाइम आप यही नेमो गाड़ेंगे इसके अंदर आपको पूरी तरह से काला कपड़ा से आपको लिपट कर यानी कि यही नेमो आपको गाड़ देना है। अल्लाह के हुक्म से आपके घर के अंदर जितना बाला आएगा, आपके ऊपर जितना मुसीबत आएगा वो पूरी तरह से उस ज़मीन के अंदर यानी कि गाड़ जाएगा। और यही अमल अगर जिसके घर में अगर पूरी तरह से अगर कारोबार बंद हो चुका है, जिसके घर में खाने पीने के लिए अनाज नहीं है, कोई भी आपकी हाजत पूरा नहीं हुआ है, आपके घर के अंदर दौलत आने का कोई नाम ही नहीं लेता है, या तो आपके घर के अंदर दौलत आता है टिकने का कोई नाम ही नहीं लेता है, तो आपको भी सिर्फ जिस तरह मैंने आपको पहले बताया सबसे पहले 11 मरतबा आपको दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। जिस टाइम आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया है उसके बाद आपको 1 मरतबा सूरह आपको फातिहा आपको पढ़ना है। जिस टाइम आपने 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लिया है उसके बाद आपको सूरह इखलास यानी कि 21 मरतबा आपको पढ़ना है। आखिर में आपको सिर्फ 11 मरतबा दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। जिस टाइम आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया है उसके बाद पूरे तसब्बुर के साथ आपको इस नेमो के अंदर आपको दम कर देना है और अपने सर के अंदर आपको 7 मरतबा आपको घुमाना है और बहती हुई आपको दरिया के अंदर आपको जाना है। यही नेमो आपको बहती हुई दरिया के अंदर आपको फेंक देना है, या तो आपको पानी के अंदर आपको फेंक देना है। यानी कि दरिया के अंदर जितना पानी यानी कि बहेगा उतना ही आपके घर के अंदर दौलत आपके घर के अंदर आ जाएगा। यानी कि गैब से आपके घर के अंदर दौलत आएगा और ख़ुद आपको भी पता नहीं चलेगा। यानी कि यही अमल करने के बाद इस दुनिया के अंदर जो भी आपके मकसद होगा, जो भी आपकी हाजत होगा, तमाम हाजत अल्लाह आपको पूरा करके देगा। और आपके घर के अंदर जितना मुसीबत होगा, जितना आसेब होगा, जितना चुड़ैल होगा, जितना नजरेबाद होगा, जितना काला जादू होगा, किसी ने आपके कारोबार को बंद कर दिया है, यानी कि पूरी तरह से आपकी नौसत यानी कि ज़मीन के अंदर आप गाड़ देंगे। उसे टाइम अल्लाह के हुक्म से इस दुनिया के अंदर अल्लाह आपको वो कामयाबी अता करेगा। उसे टाइम आप देखकर आप हैरान हो जाएंगे। एक दिन आपके घर पूरी तरह से जन्नत जैसे बन जाएगा। आपकी दुकान में इतना कस्टमर आना शुरू हो जाएगा, आप देखकर आप हैरान हो जाएंगे। यानी कि चारों तरफ से आपको कामयाबी और कामरानी अल्लाह अता कर ही देगा। तो इस छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।